वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। नगर खजुरा गांव में मंगतलाल नाम का बड़ा ही कंजूस आदमी रहता था, साथ ही एक नंबर का आलसी और कमजोर भी। उसकी पत्नी शबाना मंगतलाल की इस आदत से बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह मंगतलाल अपनी पत्नी को आवाज देता है। अजी सुनती हो, जब मैं तुम्हारे घर पिछली बार गया था ना, तो तुम्हारी माँ ने मुझे जो खिलाया था, आज मुझे वही खाने का दिल कर रहा है। क्या गालियाँ? अरे मूर्ख, गालियाँ भी कोई खाने की चीज है? तुम तो वही खाते हो और इसी लायक हो। अरे तुम्हारी माँ ने जो मुझे बनाकर खिलाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या खिलाया था, नाम बताओ। नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मीठा था। मीठा था? मिठाई? वो मीठा मीठा था, और हाँ, उसमें काजू, किशमिश, बादाम वगैरह भी पड़े थे। खीर खाई थी? मेरी पूरी बात सुनो। वो मीठा मीठा था, देखने में भूरे रंग का था। समझ गई, मेरी माँ ने तुम्हें हलवा खिलाया था। बिल्कुल सही कहा तुमने, हलवा खिलाया था तुम्हारी माँ ने मुझे, वही खाने का मन है। आज तुम मेरे लिए हलवा बना दो। घर में जहर खाने के भी पैसे नहीं है और तुम्हें हलवा खाना है। हलवा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तुम बस मुझे बताओ। तुम्हारे पास सब्जी लाने के तो पैसे होते नहीं है। बड़े आए हलवे का सामान लाने वाले। ठीक है, आटा, चीनी, घी और काजू, किशमिश, बादाम लाकर दे दो, फिर हलवा बनाकर खिलाती हूँ। ठीक है, मैं सामान लेने जाता हूँ और सामान लाकर तुम्हें देता हूँ, फिर तुम मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना। मंगतलाल हलवे का सामान लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव की शीला भाभी आम खाती हुई दिखती है। अरे शीला भाभी, तुम ये क्या खा रही हो? आंखें हैं या बटन? दिखाई नहीं देता कि आम खा रही हूँ? पता है भाभी, इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। चल चल आगे चल, मुझे चैन से बैठकर आम खाने दे। ठीक है, अब तुम कीड़े खाना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे पास एक काम से आया था। इतना तो मुझे पता ही था कि तेरे जैसा कामचोर आलसी बिना काम के घर के बाहर आएगा कैसे। अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरी बात सुनो। आज मेरी शबाना हलवा बना रही है। मेरे पास आटा और चीनी नहीं है, बाकी घी और मेवा तो है। क्या तुम मुझे आटा और चीनी उधार दे दोगी? मैं किसी को न उधार देती हूँ और न उधार लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर तुम उधार नहीं देती तो तुम उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। देखो, तुम मुझे आटा और चीनी देकर उस हलवे की एक हिस्सेदार बन जाओ। जब हलवा बन जाएगा तो तुम आकर अपने हिस्से का हलवा खा लेना। तुम्हें तो बिना मेहनत के हलवा खाने को मिल जाएगा। बिना मेहनत के हलवा खाने के लालच में शीला आटा और चीनी देने को तैयार हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। न जाने ये शीला भाभी कहाँ चली गई, कितनी देर लगा रही है। अभी मुझे बाकी के सामान का भी इंतजाम करना है। मंगतलाल, ये लो आटा और चीनी। अब बताओ, हलवा खाने कब आऊं? 2 घंटे बाद मेरे घर पर आ जाना। मंगतलाल ने आटा और चीनी का तो इंतजाम कर लिया, अब बचा घी और मेवा। फिर वह गांव के किराने वाले की दुकान पर जाता है। मुझे काजू, किशमिश और बादाम उधार दे दो। 15 साल बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। क्या मैं 15 साल तक तेरे पैसे का रास्ता देखूंगा? मैंने उधार देना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। मुझे तुम्हारा दिमाग खाकर पेट भरने की जरूरत नहीं है। आज मेरे घर पर वैसे भी हलवा बन रहा है। हलवा तो यहाँ क्या कर रहा है? अपने घर जा और जाकर हलवा खा। अरे कैसे खाऊं हलवा? हलवे का बाकी सारा सामान तो मेरे पास है, लेकिन काजू, किशमिश और बादाम नहीं है, और बिना इसके कैसे बनेगा हलवा? एक काम करो, तुम मुझे काजू, किशमिश और बादाम दे दो। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। ठीक है, उधार देना बंद कर दिया है तो तुम हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। हिस्सेदार तो बन सकते हो। आज मेरी शबाना हलवा बना रही है। आटा, चीनी, घी ये सब तो हैं, सिर्फ काजू, किशमिश और बादाम नहीं है। तुम एक काम करो, मुझे काजू, किशमिश और बादाम देकर उस हलवे में हिस्सेदार बन जाओ। काजू, किशमिश। अब ये बता, हलवा खाने कब आऊं? अरे भूखे, पहले हलवा बनने तो दे। हलवा बनने में समय लगता है। तुम 2 घंटे बाद मेरे घर पर आना और अपने हिस्से का हलवा खा लेना। मंगतलाल ने आटा, चीनी और मेवे का इंतजाम कर लिया था हलवा बनाने के लिए। अब जरूरत थी बस घी की। तभी उसकी नजर गांव के दूध वाले बंसी पर पड़ती है। ओह बंसी भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, आराम कर रहा हूँ। एक काम करो, मुझे 2 कटोरा घी उधार दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कब वापस कर दोगे? मेरी भैंस आने के बाद लौटा दूंगा।
तुम्हारे पास कौन सी भैंस है? अभी नहीं है, लेकिन 4-5 साल के बाद मैं भैंस ले लूंगा। ए चल भाग यहाँ से। तू 4-5 साल बाद भैंस लेगा, फिर उसके दूध से घी बनाएगा और मुझे लौटाएगा। मैं उधार नहीं दूंगा। पैसे हैं तो घी ले जा, नहीं तो मेरा दिमाग मत खा। चल निकल। ठीक है, नाराज मत हो। उधार नहीं दोगे तो हिस्सेदार बन जाओ। किस चीज का हिस्सेदार बन जाऊं? तुम्हारे पास है क्या बे? आज तुम्हारी शबाना भाभी हलवा बना रही हैं। मेरे पास हलवे का बाकी सारा सामान है, सिर्फ घी नहीं है। अगर तुम घी दे दोगे तो मैं हलवे में तुम्हें हिस्सेदार बना दूंगा। ए शबाना भाभी के हाथ का हलवा तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। मैंने पिछला गाल खाया था। अरे तो फिर क्या सोच रहे हो? घी दे दो और हलवे में हिस्सेदार बन जाओ, नहीं तो मैं किसी और को हलवे में हिस्सेदार बना लेता हूँ। शबाना भाभी के हाथ के हलवे में तो मैं ही हिस्सेदार बनूंगा। ए रुको, मैं अभी घी देता हूँ। है मंगतलाल ने हलवे के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर लिया और अपनी अक्ल पर बड़ा खुश था। शबाना, ओह शबाना, अरे कहाँ चली गई? ये लो, मैं हलवे का सारा सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट हलवा बना दो। तुम ये सामान ले कहाँ से आए हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। तुम क्या गांव की कोतवाल हो जिसे पूरी पंचायत का पता होना चाहिए? चुपचाप ये सामान लो और हलवा बनाओ। शबाना हलवा बनाती है, हलवा बनकर तैयार होता है। अरे मेरी शबाना, हलवे की खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है। जल्दी से मुझे हलवा दो। शबाना कटोरी में थोड़ा सा हलवा निकालकर मंगतलाल को देती है। हलवा तो सच में बड़ा स्वाद बना है। कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी माँ की तरह जादू है। जबान थोड़ी तेज है, लेकिन हाथों में जादू है। आहा। तभी बाहर से बंसी की आवाज आती है। ए मंगतलाल भाई, हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तभी सेठ और शीला भाभी भी आ जाते हैं। हलवे की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मंगतलाल, जल्दी हलवा लेकर आओ। मंगतलाल हलवे का बर्तन लेने अंदर जाता है और शबाना के कान में कुछ बोलता है। एक बात बताओ, मैं इस हलवे का हिस्सेदार हूँ क्योंकि मैंने इसमें घी दिया था, लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आटा और चीनी दिया था। इसने मुझे हिस्सेदार बनाकर मेरी दुकान से काजू, किशमिश और बादाम लिया है। ठीक है, ज्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है। हलवा तैयार है, लेकिन ये हलवा हम में से कोई एक ही खा सकता है। देखो, हम चारों सो जाते हैं और जो सबसे अच्छा सपना देखेगा, हलवा वही खाएगा। चारों कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तभी शबाना कटोरी लेकर आती है और मंगतलाल और शबाना पूरा हलवा छट कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब बताओ, किसने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मैं कश्मीर में घूम रही हूँ। मैंने देखा कि मैं फिल्मों में जो है हीरो बन गया हूँ। ओ भैया, ये तो सब बकवास है। मैंने देखा कि मैं चांद पर बैठकर पूरा हलवा खा रहा हूँ। मेरा सपना तो बड़ा भयानक था। मैंने देखा कि मेरे घर में एक बड़ा राक्षस आया और तलवार लेकर बोला, जल्दी हलवा खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा। और मैं डरता हुआ, रोता हुआ चुपचाप हलवा खा रहा हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या है, अब मैं अपनी जान थोड़ी ना देता, इसलिए देखो मुझे, ये सारा हलवा मुझे खाना पड़ा। मंगतलाल और शबाना ने सारा हलवा खा लिया था। सेठ, बंसी और शीला के हाथ कुछ नहीं लगा। वो सिर्फ हलवे के सपने ही देखते रह गए। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।